सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द डीमन हंटर का एपिसोड नंबर 13। अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, स्माइली ने शुआनजी को एक डीमन में चेंज कर दिया था, जिसके बाद शुआनजी और मिंगशन में फाइट हुई, मगर मिंगशन ने अपने दोस्त की सोल को आजाद कर उन दोनों ने मिलकर डीमन बेबी को मार दिया। साथ ही मिंगशन के सेंट फॉर्म ने स्माइली की सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन फिर एक अनहोनी हो गई। हमने देखा कि शुआनजी ने अपनी सोल को डिस्ट्रॉय कर इस दुनिया से विदा ले ली, जिससे सभी लोग टूट गए थे। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम सिपाहियों को देखते हैं, जो डोंगिंग में रहने वाले लोगों के घरों से ब्लड वेसल्स को कलेक्ट कर रहे थे। जैसा कि हमने पिछले कई सारे एपिसोड्स में देखा था कि ये वेसल्स डीमन क्लैन वालों ने यहाँ रखी थी, ताकि वो पोर्टल को ओपन करके हमारी दुनिया में आ सके। वहाँ पर ब्लड वेसल का पूरा के पूरा ढेर लगा हुआ था। युयांग पैलेस की मास्टर का सर्वेंट कहता है कि ये सभी बॉटल्स हमने कलेक्ट की है, हमने एक भी वेसल पीछे नहीं छोड़ी। तो पैलेस मास्टर कहते हैं कि तुम कंफर्म हो ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी वेसल पीछे छूट जाए। तो सर्वेंट बताता है कि हमने पूरी सिटी को लगभग 3 बार सर्च किया है और अब एक भी वेसल बाकी नहीं है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अब युयांग पैलेस की मास्टर थोड़ी चैन की सांस लेकर कहते हैं कि डीमन क्लैन ने हमारे शहर पर कब्जा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई, जिसके बाद उन सारी ब्लड वेसल्स में आग लगा देते हैं और शुआनजी को याद करके वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें लगभग आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो फाइट्स के मजे ले रहे थे। वो की तेरी वाह क्या पावरफुल अटैक्स है इन लोगों के, ये दोनों भी वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर ऊची भी मौजूद था, जो गौर से ये फाइट देख रहा था। और अब हम उन फाइटर्स को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि मिंगशन और यानजिन थे। यानजिन मिंगशन की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा था, मगर वो एक ही स्लैश में उसे पीछे जाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन यानजिन दोबारा से उसके साथ भिड़ जाता है। उन दोनों की पावर से पूरी जगह शेक हो रही थी। साथ ही उन लोगों की सोर्स से एक पावरफुल एनर्जी भी बाहर आ रही थी। अब वो दोनों एक दूसरे की पावर्स को आजमाने लगते हैं। तभी मिंगशन कहता है कि मेरे दोस्त, तुम अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, लेकिन तुम कितने भी पावरफुल बन जाओ, तुम्हारे सफेद बाल देखकर मैं तुम्हें खरगोश ही कहूंगा। तो यानजिन कहते हैं अच्छा खरगोश, हाँ। जिसके बाद वो अपने एक स्वॉर्ड को मैन में रख के दूसरी हेवी वाली स्वॉर्ड को गोल गोल घुमाने लगता है। वो स्वॉर्ड मिंगशन के एकदम गले के पास से गुजर जाती है, जिसके बाद यानजिन उस स्वॉर्ड को स्विंग करके मिंगशन पर हमला करता है। तो मिंगशन भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर खुद को डिफेंड करने लगता है। अब यानजिन अपनी स्वॉर्ड को गोल गोल घुमा रहा था। वो कहता है मिंगशन जरा गौर से देखना, ये मेरी नई टेक्निक है। तो मिंगशन हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुमने एक और टेक्निक सीख ली, हाँ। तभी हम देखते हैं कि यानजिन की स्वॉर्ड एक टोर्नेडो क्रिएट कर रही थी, जो बहुत ही ज्यादा हेवी था। वहाँ मौजूद डिसाइपल को उस टेक्निक का डर लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। तो मिंगशन भी उसका सामना करने के लिए थंडर को एक्टिवेट कर देता है। यानजिन की इस नई मूव का नाम था स्टार स्विंग। वो स्टार स्विंग का यूज करके मिंगशन पर अटैक करता है। तो मिंगशन भी थंडर शीट से उस अटैक को रोकने लगता है। वो दोनों मूव्स इतनी खतरनाक एनर्जी रिलीज कर रही थी कि वहाँ मौजूद लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ऊंची देखता है कि ये तो बहुत पावरफुल मूव्स है और ये दोनों भी एक दूसरे से कम नहीं है। अब मिंगशन अपनी स्वॉर्ड से यानजिन के पावर्स को रोक रहा था। उसके ऐसा करने की वजह से आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है। अब मिंगशन सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही पावर्स को यूज करता गया तो अगली स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ी मेरी वाइटल एनर्जी को अच्छे से यूज करना होगा। अब यानजिन तुरंत ही समझ जाता है कि ये सही वक्त है मिंगशन के ब्रेक थ्रू करने का, तो तुरंत ही अपना अटैक रोक लेता है, ताकि मिंगशन अगली स्टेज पर पहुँचने के लिए फोकस कर पाए। अब मिंगशन अपनी स्वॉर्ड से आसमान की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये नजारा देखकर उसकी मास्टर गेनहा और ऊंची बहुत हैरान थे। साथ ही मिस्यून भी इसे अपने घर से ही देख रही थी। उस लाइटनिंग की एनर्जी की खबर मिस्यून के ग्रैंडफादर को भी पता चल गई थी। वो कहते हैं कि ये मिंग फैमिली बहुत लकी है, इन्होंने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। इधर मिंग फैमिली के हेड सेंटेस को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो सिस्टर, ये कौन कर रहा है, कितनी पावरफुल एनर्जी है ये। जिस पर सेंटेस कहती है कि और किसमें इतना दम है, ये बस मिंगशन ही कर सकता है। इधर सिटी के लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि आसमान की एनर्जी बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब की जा रही है। तो कहते कि शायद मिंगशन दोबारा से ब्रेक थ्रू कर रहा है। वहीं युयांग पैलेस के मास्टर भी इसे देख लेते हैं, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि वो इस मकाम पर शुआनजी को देखना चाहते थे। अब हम मिंगशन को देखते हैं, जो कल्टीवेशन में बैठा हुआ था। वो अपनी पूरी जर्नी को याद करता है। वो कहता है कि जब से मैंने मेरी माँ को खोया है, तभी से मैं मेहनत करता आया हूँ, और इसी मेहनत के दम पर मैंने सीक्रेट टेक्निक को अचीव किया, जिससे डोंगिंग रीजन में मेरा नाम हो गया। मैंने अपनी एक पहचान बनाई, जिसके बाद मैंने डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट जीत
जीता, और वो भी थंडर के दम पर। और फिर उसी थंडर की पोटेंशियल को हासिल करके मैंने थंडर शीथ को सीख लिया, जिसके बाद मैंने थंडर ब्लेड पोटेंशियल से लाइफ एंड डेथ को मास्टर किया, और उस टेक्निक को मैंने डिसेंट ऑफ थंडर का नाम दिया। और आखिरकार आज मैंने कॉग्निलिंग द डैन के फाइनल स्टेप को भी अचीव किया है, जिसके बाद मिंगशिन अपनी एक मेमोरी में चला जाता है, जहाँ पर उसकी माँ झूले पर बैठी हुई थी। वो मिंगशिन के पास जाकर कहती, मेरे बच्चे 10 साल बीत चुके हैं, मैंने तुम्हें देखे हुए, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है, साथ ही वो पूरी जगह भी अब वैनिश होने लगती है। मिंगशिन अपनी माँ से कहता है कि हाँ माँ, मैं भी आपको हर पल याद करता हूँ। जिसके बाद मिंगशिन उस मेमोरी से बाहर आ जाता है। तभी हम एनर्जी का एक जबरदस्त फ्लो देखते हैं, जिससे पूरा की पूरा डोंगिंग शहर हिल गया था। सेंटेस मेंग ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है, और वो जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि मिंगशिन ने वो कारनामा कर दिखाया था जो आज तक कोई नहीं कर पाया। अब अगले सीन में हम मिंगशिन और यानजिन को देखते हैं, जो सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यानजिन शराब कंज्यूम करता है, उसे तकलीफ होने लगती है। ये देखकर मिंगशिन कहता है, यार क्या तुम पहली बार पी रहे हो? सीरियसली मुझे तो लगा था कि तुम दबा के पीते होंगे। तो यानजिन कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें इससे क्या? जिसके बाद वो फिर से ड्रिंक करने लगता है। अब मिंगशिन उससे कहता है कि थैंक यू यानजिन, जिस पर वो पूछता है कि तुम आखिर किस बात के लिए मुझे थैंक यू बोल रहे हो? कहीं ये उस ब्रेक थ्रू के लिए तो नहीं है? जिस पर मिंगशिन कहते हैं, नहीं, एक्चुअली ये दूसरी चीज के लिए है। मुझे पता है कि मैं बहुत डिफिकल्ट इंसान हूँ, मेरे साथ घुल मिलना आसान नहीं है। एक तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत तीखी बातें करता हूँ, इसलिए लोग मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। इतने सालों से लियोकिन ही मेरी दोस्त रही है, जिसके बाद मेरी शुआनजी से मुलाकात हो गई। मगर मुझे बहुत दुख होता है कि अब वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे मिल गया। जिस पर यानजिन कहते हैं, हाँ मैं भी तुम्हें थैंक्स बोलना चाहूँगा कि तुम मेरे साथ हो। जब मैं यहाँ आया था तब मेरे कोई दोस्त नहीं थे। अब हमें यानजिन के पास की कहानी दिखाई जाती है। वो कहता है कि मैं मेरी माँ के साथ यहाँ आया था। वो कहती थी कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और घुल मिलकर रहते हैं, साथ ही यहाँ के नूडल्स भी बहुत डिलीशियस है। लेकिन मैं यहाँ से जाने का सोच रहा था। मेरी माँ की मौत के कुछ सालों बाद ही मैं इस शहर से उब गया था, और डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाला था। मगर फिर मेरी तुमसे मुलाकात हो गई और मैंने अपना इरादा बदल दिया। अब मिंगशिन उससे पूछता है कि तुम कितने साल के थे जब तुम्हारी माँ की डेथ हो गई? तो बताता है कि मैं तब 8 साल का था। तो मिंगशिन भी उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि जब मैं 6 साल का था तब मेरी माँ की डेथ हो गई थी। जिस पर यानजिन उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ था, उनकी डेथ कैसे हो गई? तो मिंगशिन बताता है कि मेरी माँ मुझे बचाते हुए मारी गई। जिस पर यानजिन कहता है कि मेरी माँ को मेरे बाप ने मार दिया था। वो बहुत गुस्से में था। साथ ही मिंगशिन भी ये सुनकर बहुत शॉक हो जाता है। वो थोड़ा सोचता है और फिर यानजिन से पूछता है कि क्या तुम अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहते हो? जिस पर यानजिन कहता है, हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। और फिर वो चीयर्स करके अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम मिंगशिन को देखते हैं, जो अपने कमरे में वापस आया था। वो अपनी माइंड स्पेस में जाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था। उसकी प्रिमोर्डियल स्पेस उसे अंदर आने ही नहीं दे रही थी। तभी हम उसकी माइंड स्पेस में सेंट फॉर्म को देखते हैं, जो डीमन हंटर की बुक पढ़ रहा था। अब वो मिंगशिन को अंदर क्यों नहीं आने दे रहा था, इसके बारे में हमें कुछ नहीं दिखाया। अब रात के समय हम लियोकिन को देखते हैं, जो एक होटल में थी। वो गुस्से में कहती कि ऑफ कोर्स टोफू पुडिंग नमकीन होती है। जिस पर यानजिन कहते हैं, तुम गलत हो, टोफू पुडिंग हो या फिर डम्पलिंग्स हो, वो सभी की सभी स्वीट होती है। वो दोनों भी डिशेस की टेस्ट के ऊपर से बच्चों जैसे झगड़ रहे थे। तभी लियोकिन कहते, मिंगशिन देखो तो इस कमीने को, ये क्या बोल रहा है? मुझे तो लगता है पूरी तरह से क्रैक हो गया है। तो मिंगशिन कहते, देखा जाए ना तो तुम दोनों भी पागल ही हो। अब मुझे बताओ, क्या तुम यही बैठकर झगड़े करना चाहोगे या फिर बाहर चलकर दियो के त्योहार को सेलिब्रेट करोगे? तो तुरंत ही मिंगशिन के साथ जाने लगते हैं। और अब हम डोंगिंग सिटी को देखते हैं, जो पूरी तरह से ग्लो कर रही थी। वहाँ पर बस लैंटर्न ही लैंटर्न लगाए थे और आसमान में आतिशबाजी अपनी रौनक बिखेर रही थी। टाउन के सभी लोग एंजॉय करने में मशगूल थे। वहाँ पर हम एक लेडी का स्टेचू देखते हैं, जिसके अंदर से दिए लगाए हुए थे। साथ ही वहाँ पर शुआनजी की 9 टेल्स की पावर्स भी थी। अब वो वहाँ कैसे आई, उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं दिखाया। वही मिंगशिन, यानजिन और लियोकिन भी फेस्टिवल के मजे उठा रहे थे। यानजिन तो अलग अलग डेलिकेसीज को ट्राई कर रहा था। फिर वो मिंगशिन को पंजे में हराकर उससे भी बुट्टे के बाल ले लेता है, जो कि उसकी सबसे फेवरेट स्वीट थी। अभी लोग टाउन में घूमने लगते हैं। तभी मिंगशिन और लियोकिन को पता चलता है कि यानजिन तो उनके साथ ही नहीं है। इधर यानजिन बुड्ढे के बाल लेकर एक जगह खड़ा था। वो अपने साथियों को इधर उधर ढूंढ रहा था। साथ ही दोनों भी उसे ही सर्च कर रहे थे, मगर इनकी कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो दोनों भी जानते थे कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर इनमें से कोई भी इजहार करने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी लियोकिन कहती, पता नहीं यानजिन हमसे दूर क्यों जा रहा है? जिस पर मिंगशिन कहता है कि शायद वो हमें अकेले रहने पर मजबूर कर रहा है। उसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अब लियोकिन कहती है कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, अगर हम बिछड़ गए तो? दरअसल वो मिंगशिन को उसका हाथ थामने के लिए इशारा कर रही थी, जो मिंगशिन भी अच्छे से समझ गया था, मगर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। तो लियोकिन दिल में ही सोचती है कि ये तो एक नंबर का बेवकूफ है, मेरे दिल की बात भी इसे समझ
समझ नहीं आ रही, इसलिए वो गुस्से में आगे जाने लगती है। मिंगशिन अभी भी उसी जगह रुक गया था। वो थोड़ा सोचता है और फिर लियू किन को आवाज देता है। तो लियू किन गुस्से में ही पूछती है कि अब क्या हुआ, बोलो क्या बात है। और अब बड़ी हिम्मत करके मिंगशिन उसे बोल देता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर लियू किन के चेहरे पर एकदम से खुशी की लहर आ जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मिंगशिन ने उसे ये सब बोला है, इसलिए वो मिंगशिन से शॉक होकर कहती कि क्या कहा तुमने, फिर से बोलो तो जरा। मगर तब तक वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है। ये दोनों भी एक दूसरे से दूर थे तो पास जाने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ बहुत लोग आ गए थे, इसलिए मिंगशिन दूर से ही कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जिस पर लियू किन कहती है कि मैं सिटी वॉल के पास तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम वहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत भीड़ है, हम वहीं पर बात करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब मिंगशिन भी सिटी वॉल की तरफ जाने के लिए पीछे मुड़ता है, मगर तभी उसके सामने अचानक से स्माइली आ जाता है। मिंगशिन उसे देखकर एकदम शॉक था। वो कहता है मिंगशिन कितनी सुहानी रात है ये, और इस खूबसूरत रात में हमारी दोबारा से मुलाकात हो गई। वेल तुम्हारे प्यार के इजहार को देखकर मेरे तो आंसू निकल आए, वाकई तुम बहुत रोमांटिक हो। मिंगशिन उसे देखकर बहुत भड़क जाता है। वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आओ, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। इधर लियू किन सिटी वॉल के पास पहुंच चुकी थी। वो मिंगशिन का वहीं पर वेट कर रही थी, लेकिन इधर मिंगशिन तो स्माइली के पीछे था। स्माइली जोर जोर से हंसते हुए उसे अपने पीछे भगा रहा था। वो बहुत तेजी से भाग रहा था, इसलिए मिंगशिन अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करके उसके पीछे जाने लगता है। और स्माइली को ऐसा करते हुए काफी मजा आ रहा था। वो बड़ी चालाकी से मिंगशिन को स्टैचू के पास ले आता है, जहाँ पर उसका एक और डीमन साथी मिंगेन था। लास्ट टाइम में मिंगशिन की चुंगल से जैसे तैसे बच गया था। इधर स्माइली मिंगशिन को लेकर एक महफूज जगह पहुँच जाता है, जिसके बाद मिंगशिन बिना वक्त जाया करे उस पर जबरदस्त हमले करने लगता है। मगर स्माइली बड़े ही मजे से उसके सारे अटैक्स को डॉज करता जा रहा था। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वो मिंगशिन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम मिंगेन को देखते हैं, जो कुछ स्पेल पढ़ने लगता है, और उसके ऐसा करते उस स्टैचू के अंदर मौजूद पॉट से एक अजीब सा स्मोक बाहर रिलीज होने लगता है, जो धीरे धीरे उस पूरी जगह पर फैल रहा था। जो भी लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं वो पजेस होना शुरू हो जाते हैं। इधर मिंगशिन ने स्माइली को घायल कर दिया था। स्माइली कहता है मिंगशिन मेरे प्यारे दोस्त, तुम हमेशा ही बहुत जोश में रहते हो, तुम्हारी यही आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस पर मिंगशिन उसे गुस्से में कहता है कि अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी मत ले। अब वो कई सारी थंडर स्वॉर्ड को स्माइली के अंदर घुसा देता है, जिस वजह से स्माइली कमजोर पड़ गया था। वो कहता है मिंगशिन मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुमसे हार जाऊंगा, लेकिन तुम वाकई काबिले तारीफ हो। जिस पर मिंगशिन कहता है नखरे दिखाना बंद करो, मुझे पता है तुम इतनी आसानी से मारे नहीं जाओगे। और तभी स्माइली का दूसरा फॉर्म मिंगशिन के पीछे आ जाता है, और जिस फॉर्म को मिंगशिन ने घायल किया था वो गायब हो जाता है। स्माइली उससे कहता है यार मिंगशिन तुमने तो मुझे पहचान लिया, इसी को तो सच्ची फ्रेंडशिप कहते हैं। अब मिंगशिन उसे गौर से देखने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे टेंटिकल्स बहुत अजीब है, तुम्हारी बॉडी इमॉर्टल है, और तुम मेरे जितने ही तेज हो। इनफैक्ट तुम तो अपनी इवल पावर से इंसानों को भी डीमन में बदल सकते हो। तो बताओ आखिर तुम कौन हो, तुम ह्यूमन हो या फिर डीमन हो? इस पर स्माइली कहता है कि इसका जवाब तुम्हें पहले से ही पता है, तुम दिल ही दिल में जानते हो कि मैं कौन हूँ। मिंगशिन उसे गुस्से में पूछता है कि मुझे जल्दी से बताओ तुम हमसे क्या चाहते हो, तो ये सब कर रहे हो। वही दूसरी तरफ हम युआंग पैलेस के मास्टर जैंग को देखते हैं, जो शुआन जी की यादों में डूबे हुए थे। तभी उन्हें एक अजीब सा एहसास होने लगता है। इधर स्माइली हंसते हुए कहता है कि मुझे क्या चाहिए ये तुम खुद ही पता कर लो। जिसके बाद वो वहाँ से स्मोक होकर गायब हो जाता है। मिंगशिन समझ ही नहीं पा रहा था वो इस बार क्या करने की फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ टाउन में रखा स्टैचू ब्लास्ट हो जाता है, और उसमें से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकलकर आसमान में जाने लगती है, जिसे देखकर युआंग के मास्टर लियू किन और मिंगशिन हैरान थे। मिंगशिन कहता है यहाँ आज बहुत कुछ होने वाला है। उस रेड एनर्जी में शुआन जी के 9 टेल्स पावर्स की बॉल थी, जिसे देखकर स्माइली बहुत खुश हो जाता है। अब वो एनर्जी बढ़ते हुए वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका कर देती है। वो पूरा की पूरा टाउन उसकी चपेट में आ चुका था। वहाँ के लोग भी पजेस हो गए थे। तभी स्माइली कहता है कि तुम इंसान इस धरती पर बोझ हो, तुम लोगों की सोल और बॉडी करप्ट है, अब तुम्हारे जिस्म के हर एक टुकड़े का इस्तेमाल किया जाएगा। अब शहर की हालत देखकर मिंगशिन समझ जाता है कि मॉन्टेमर मॉन्स्टर इस दुनिया में आने की तैयारी कर रहा है। इधर स्माइली कह रहा था कि ये दुनिया बेरहम इंसानों से भरी हुई है, और तुम सेंट्स किसी चोर से कम नहीं हो, लेकिन आज मैं तुम सभी को तुम्हारी इस घटिया सी जिंदगी से छुटकारा दिलाऊंगा। जिसके बाद डोंगिंग सिटी में डीमंस की बारिश होने लगती है। वो रेड एनर्जी एक पोर्टल जैसी थी, जिसमें से सभी डीमंस मिंगशिन की दुनिया में पहुंच चुके थे। स्माइली सभी डीमन से कह रहा था कि दावत के लिए तैयार हो जाओ, जाओ जाकर इसके मजे लो, इत्मीनान से खाओ मेरे दोस्तों। डीमंस की इन्वेजन से युआंग पैलेस के मास्टर भी डर गए थे। वो देखते ही कि वहाँ पर एक से बढ़कर एक पावरफुल डीमंस पहुँच गए हैं, जिनकी खाल लोहे जैसी मजबूत थी, और साथ ही उनके पास जबरदस्त वेपन्स भी थे। उनकी बॉडी से जगह जगह से टेंटिकल्स निकल रहे थे। युआंग पैलेस के मास्टर समझ जाते हैं कि ये डीमंस इंसानों की बोटी बोटी नोचने के लिए बेताब है। और तभी हम उनमें से एक खास डीमन को देखते हैं, जो कि उसके लुक पर से तो डीमन बेबी का बाप लग रहा था। अब इस तरह से पूरा का पूरा डोंगिंग सिटी अंडर अटैक हो चुका था, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता
जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।